नमस्कार। एक 54 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली हमारे सामने है। 20 अक्टूबर 1966 और आपने जो जन्म समय दिया है वो 4:30 का दिया था, जिसमें संशोधन के अनुसार 4:21 पे वो स्थितियाँ दिखती हैं। वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो आप इवेंट्स जिस चीज़ का भी देते हैं वो इवेंट्स आप देखिएगा। 4:30 की कुंडली मैंने अभी आपकी करी और आपकी उसमें मैरिज डेट आपने बताई 4 मई 1992 और 1992 के हिसाब से देखें तो आपका जो हॉरोस्कोप है वो चंद्रमा में बुध में आपकी शादी को बताता है। नवांश कुंडली में चंद्रमा बुध में शादी होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि चंद्रमा यहाँ छठे घर में है और बुध यहाँ है। और भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारी हॉरोस्कोप्स मैंने देखी हैं, अगर आपका ये नवांश है तो ऐसे लोगों का जीवन में डाइवोर्स हो जाता है। लगन राहु केतु एक्सेस में है, नीच का सूर्य राहु का ग्रहण दोष, नीच का मंगल उस पर दृष्टि देता है और विवाह का कारक शुक्र सप्तमेश नीच का होकर छठे घर में बैठा है। ये हॉरोस्कोप अगर ये वाली होती 4:30 हिसाब से तो ये हॉरोस्कोप एक डाइवोर्स वाली हॉरोस्कोप होती, इसमें शादी की जो दशाएं वो भी नहीं लगती हैं। लेकिन जब आपके हॉरोस्कोप का टाइमिंग मैंने 4:21 किया तो चंद्रमा की महादशा, जो चंद्रमा यहाँ 7वें घर में बैठा है, बुध की अंतरदशा, बुध जो कि सप्तम भाव का ही मालिक है, इसीलिए आपकी चंद्रमा में बुध में शादी हुई। वहाँ हॉरोस्कोप में नहीं दिखता, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता। चिल्ड्रन बर्थ हैं, सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, वो सब मैंने आपकी हॉरोस्कोप में दशमांश में नवांश में सब जगह के लगा के देखा, जिसमें मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये आपकी जो हॉरोस्कोप है वो 20 अक्टूबर 1966 4:21 की है, जिसमें आपकी कुंडली कन्या लगन की उदय होती है और चंद्रमा आपका धनु राशि के अंदर है। लगन के स्वामी बुध हैं और राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, यानी बुध और बृहस्पति का आपकी लग्न और शरीर बुद्धि पर प्रभाव है। यानी व्यक्ति इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी से काम करने वाला है, बुद्धिमता से कार्य करता है, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहता है, अच्छी सोच विचार रखता है। लगन में शुक्र ग्रह विराजमान है जो कि भाग्येश और द्वितीयेश हैं, जो कि व्यक्ति के एक अच्छे कुटुंब से होना भी दर्शाता है। पारिवारिक सहयोग, पैतृक संपत्ति का प्राप्त होना भी ऐसे संयोगों में देखा जाता है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ शनि से दृष्ट भी है, शनि पंचमेश है। बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपनी योजनाओं, अपने डिसीजंस के द्वारा जीवन में तरक्की करना, तरक्की प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना और धन प्राप्त करने का संयोग शुक्र और शनि ने यहाँ स्पष्ट रूप से बनाया है। ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। साथ ही साथ शनि पंचमेश होकर यहाँ हैं और बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट है। कभी कभी व्यक्ति का जो है, कभी जानकारी में भी शादी हो जाती है, परिवार को पहले से जानते हों, लड़की को पहले से जानते हों या ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ स्थितियाँ ठीक हैं दोनों तरफ। एक चीज़ मुझे बहुत उसमें दिखाई दी कि आपका जो नवांश है वो सब अष्टम भाव में मंगल है, सूर्य केतु सामने बैठे हुए हैं। नवांश में अष्टम भाव में जो है नीच का सूर्य राहु है और मंगल से दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन कभी कभी ससुराल पक्ष की तरफ से असंतुष्टि देता है, ससुराल पक्ष की तरफ से ठीक स्थिति ना देना, ससुराल पक्ष से पूरा मान सम्मान ना मिलना या ससुराल वालों की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होना, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर सप्तम भाव को जब दृष्टि देते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को बचाते हैं, आपको पद प्राप्ति देते हैं, आपको सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्रमा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, इसको परिवार के तौर से संपत्ति प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर भी बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित कर लेता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को पेट से संबंधित खराबी, गुल्म पीड़ा, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। अब आपके हॉरोस्कोप में मंगल की महादशा है और मंगल की दशा में आपने अपने जीवन में कहा भी है कि मैंने वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टफ समय बिताया। आपने कहा माई स्ट्रगलिंग पीरियड वाज 1992 टू 2010।
तो मंगल की दशा में तो आपका साफ तौर पे दिखाई देता है, वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि मंगल आपकी कुंडली में लगभग 1995 से शुरू हुआ। कौन है मंगल? अष्टम भाव का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है। यानी मंगल लगन कुंडली के तौर पे मंगल ने दर्शाया कि ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी कह सकते हैं, और ये समय आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव और एक परेशानी का समय है। ये व्यक्ति का इजी गोइंग समय नहीं हो सकता, क्योंकि 5-7 साल की दशा है, 95 से 2002 तक तो यही चली है। उसके बाद आया राहु, 8th हाउस में राहु है, मंगल की राशि में, और मंगल फिर से 12वें घर में। यानी इस दशा ने आपका लगातार पीछा छोड़ा नहीं, और 92 से 2010 तक आपको लगातार मंगल और राहु ने परेशान किया। नवांश में भी देखेगा आपके राहु ने आपको परेशान किया। दशमांश में आपके मंगल की पोजीशन अच्छी है, जिस कारण आपको नौकरी और सरकारी नौकरियां भी प्राप्त हुई हैं। तो वो तो बिल्कुल करेक्ट आपके हॉरोस्कोप से दिखता है। जो भी टाइमिंग मैंने इसमें दिखाया है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। आपकी इवेंट्स, आपकी परेशानियां, सभी के हिसाब से मैंने इसको जज किया है। 2002 से आपको राहु की महादशा स्टार्ट हुई है। चलिए दूसरे घर में देखिएगा, सूर्य केतु बुध का संयोग है। अब सूर्य धन भाव में बैठा हुआ नीच का ग्रह है, केतु के साथ है और द्वादशेष है। ये कॉम्बिनेशन धन संचय में प्रॉब्लम देता है, पैसे को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम देता है। आए दिन नए प्रकार के खर्चे होना, किसी न किसी प्रकार से खर्च लगा रहना। हो सकता है वो खर्च परिवार को लेकर, कुटुंब के लोगों को लेकर हो। कभी कभी कुटुंब के व्यक्ति विशेष द्वारा आपका धन लिया जाता है और वो नियम के तौर पे वापस नहीं किया जाता, वो भी स्थिति दिखती है। ऐसे लोगों को आंखों से संबंधित परेशानी या सीधी आंख का ज़्यादा कमज़ोर होना भी इन परिस्थितियों में देखा जाता है। दशम और लगन का मालिक जब बुध कुंडली के दूसरे घर में बैठे तो ये परिवार के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए, धन के लिए अच्छा है। व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी अच्छी बोलचाल का इस्तेमाल करता है और जीवन में तरक्की हासिल करता है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दिया। बुध और शुक्र का बहुत सुंदर राशि परिवर्तन योग, ये धन योग तो है ही है, ये परिवार से भी सहयोग मिलने का एक योग मैं इसको मान सकता हूँ। तो उस प्रकार से प्लैनेटरी पोजीशन अपने आप में यहाँ बेहतर हमें दिखाई दी है। दशा आपको राहु की चल रही है और अभी राहु आपको ख़त्म हो चुकी दिसंबर 2020 में। तो ये समय आपके जीवन में आप स्वयं बता रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा था। अब आई बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति कौन है? चौथे और 7वें घर का मालिक, एकादश भाव में उच्च होके बैठा है और एकादशेष चंद्रमा से परिवर्तन योग में है। इसका मतलब बृहस्पति की दशा में मान सम्मान मिलेगा, तरक्की होंगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा संयोग है कि इसमें प्रॉपर्टी बढ़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, बृहस्पति नवांश में भी लगनेश होके लगन में है और दशमांश में भी बृहस्पति एकादश भाव में, यानी बृहस्पति की महादशा राहु से बहुत बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। जितने कष्ट आपने राहु की दशा में बिताए हैं उतनी ही बेहतर जीवन, सुख सुविधाएं, अच्छा कार्यकाल, अच्छा मान सम्मान आप बृहस्पति की दशा में लेंगे। अभी जनवरी 2023 तक गुरु में गुरु चल रहा है। ऐसे समय में अगर व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में हो, अगर कोई प्रमोशन ड्यू हो तो प्रमोशन होता है, तरक्की का समय आपको चल रहा है, मान सम्मान का समय आपको चल रहा है, क्योंकि आपका बृहस्पति दशमांश में धन योग में है। और 16 साल की 2036 तक जाने वाली बृहस्पति की दशा आपको धन के कारण प्रॉब्लम नहीं देगी, सोर्स ऑफ इनकम के कारण आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। धन की स्थिति आपको यथावत बना के रखेगा ये कॉम्बिनेशन, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आपके कार्य धन के कारण नहीं रुकेंगे। वो एक अच्छी स्थिति यहाँ साफ तौर पर दर्शित हुई। तो बृहस्पति की दशा आपके लिए एक अच्छी और फलदायी दशा मुझे देखने के लिए मिलती है। आपका जो टाइम करेक्शन था वो मैंने किया है, आने वाली दशाओं के बारे में फोकस दिया है, कौन सी दशा प्रॉब्लमेटिक थी उनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ जानकारी दी, जिससे मैं पूर्ण सहमत हूँ कि जी 4:21 का हॉरोस्कोप ही आपका एक करेक्ट हॉरोस्कोप है। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतरदशा चल रही है। अभी बृहस्पति 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं और अभी आगे नीच के भी होंगे। तो थोड़ा सा आने वाले समय में नवंबर तक के महीने तक थोड़ा कोई भी डिसीजंस अगर आप लें तो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, खास तौर पे पैसे के तौर पर। साथ ही साथ हेल्थ का आपको ध्यान रखिएगा कि ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह हेल्थ इश्यूज देते हैं।
उसके बाद जब आपको 2023 से शुरू होगी बृहस्पति में शनि। अब शनि कौन है? शनि आपके हॉरोस्कोप में पंचम और छठे का मालिक होकर वक्री सप्तम भाव में। ये कॉम्बिनेशन आपके और आपकी पत्नी दोनों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता दर्शा रहा है। धन के लिए अच्छा है क्योंकि शुक्र से इसका संबंध है और बृहस्पति से संबंध है, यानी सोर्स ऑफ इनकम बराबर बनती रहेगी, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इशू आगे आपको तंग कर सकते हैं। दशमांश में भी देखिएगा तो शनि मंगल राहु के साथ है, षष्टेश होके है। कभी कभी ऐसी दशाओं में व्यक्ति का किसी कारण से अगर वो नौकरी जहाँ कर रहा होता है तो उसका ट्रांसफ़र या तबादला हो जाता है, या कह सकते हैं किसी दूसरे स्थान पे जाके उसको कार्य करना पड़ता है कि भाई अभी पहले कहाँ काम करते थे, अब ऑफिस चेंज हो गया, दूसरी जगह जाके बैठने लगे। क्योंकि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन जीवन में सबसे अच्छी बात यह है कि काम चलता रहे, सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, तो व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल करके आगे निकल भी जाता है। तो वो एक अच्छा संयोग यहाँ आपकी कुंडली में दिखाई मुझे दिया। अपने आप में हॉरोस्कोप मुझे काफ़ी बेहतर लगी है अब भी, और आने वाले समय के हिसाब से भी आप तरक्की अवश्य करेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक पन्ना रत्न अवश्य धारण कर लीजिए। एक अच्छा सा पन्ना रत्न आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर हम आपके एड्रेस तक आपको भेज सकते हैं। तो एक पन्ना रत्न धारण कीजिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। रोजाना आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी आप उनको जल दे सकते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। बाकी देखिए, आपने अपनी संतान से संबंधित भी स्थितियां पूछी हैं, संतान की कुंडली से ही वो सारी चीज़ें पता लगेंगी कि आपकी संतान भविष्य में क्या करेगी, कैसी उसकी मैरिड लाइफ रहनी है, प्रोफेशनल लाइफ रहनी है, वो सब कुछ उसकी हॉरोस्कोप से पता लगेगा। आपके से इतना पता लगता है कि आपके हॉरोस्कोप में संतान कारक बृहस्पति और शनि ठीक है, इसका मतलब आपकी संतान जीवन में आपको सुख सहयोग करेगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। जैसी स्थितियां मुझे आगे दिखाई दी वो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। अपना सेहत का आप आने वाले समय में ध्यान रखिएगा। नमस्कार।